हेलो गाइस, हमने जो टॉपिक पढ़ा था अल्कोहल का, हमने पार्ट फर्स्ट देखा था हाइड्रोजन रिमूवल। आज जो हम देख रहे हैं वो है पार्ट सेकंड यानी OH रिमूवल। ठीक है, आज है OH रिमूवल। तो मैंने ये बताया था OH रिमूवल की रिएक्शन का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले तो ये देखते हैं कि OH रिमूवल जो है फास्ट किस में होगा, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में। ओके, तो देखो CH3 ये मैंने लगाया प्राइमरी अल्कोहल, फिर उसके बाद लगाया सेकेंडरी अल्कोहल, नेक्स्ट है टर्शियरी अल्कोहल। ओके, अब देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अब इनकी पहचान तो हो गई आप लोगों को। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अब इन चीज़ों की पहचान है आई थिंक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल की पहचान है। ओके, तो अब हम देखना है कि OH रिमूवल फास्ट कैसे होगा। देखो जब कोई भी ग्रुप बाहर निकल रहा था ना, OH है जैसे X है, तो इसको कहते हैं लिविंग ग्रुप। एक चीज़ याद रखना, जब कोई ग्रुप बाहर निकल रहा है उसकी जगह दूसरा ग्रुप आ रहा है, तो जो बाहर निकल रहा होता है उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है गुड लिविंग ग्रुप और एक होता है बैड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप तो वो होता है जो आसानी से बाहर निकल जाए, हमें कोई कंडीशन ना लगानी पड़े, टेम्परेचर हाई ना करना पड़े, है ना, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज़ ना करना पड़े, तो वो होता है गुड लिविंग ग्रुप। अगर बैड लिविंग ग्रुप, अगर हमें कोई कंडीशन अप्लाई करने पड़े, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में वो बाहर निकल रहा है, क्लियर, तो वो होता है बैड लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब ये OH को बाहर निकालना है, तो OH भी अपना जो है वो बैड लिविंग ग्रुप है, मतलब आसानी से बाहर नहीं निकलता। अब इसके लिए क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, कंडीशन। तो कंडीशन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। ठीक है, जब आप वाटर की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम यानी H पॉजिटिव या एरो के ऊपर H2SO4 लिखा हो या HCl लिखा हो, कुछ भी, ये H पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम है। ठीक है, एरो के ऊपर अकेला H पॉजिटिव लिख सकते हैं, मतलब कोई भी H पॉजिटिव, कोई भी एसिड हो सकता है या कोई एसिड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H2SO4 या HCl। ठीक है, तो ये जो है, अब ये OH है, ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव है और आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर जो है ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया, H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया ना, तो अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो बना ना H2O पॉजिटिव, H2O पॉजिटिव बना है, ये जो है ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से बाहर निकल जाता है। अब इसके लिए अपन को कोई कंडीशन लगानी नहीं पड़ेगी। जब ये जो है बाहर निकला, ठीक है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, तो क्या हुआ, यहाँ पर CH3CH2 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया। समझ में आ रहा है, कार्बोकैटायन बन गया। अब हमें देखना है कि कार्बोकैटायन बन गया, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो। ठीक है, तो अब इसमें वही है, प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, इसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, इसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा है, क्योंकि OH रिमूवल होने के बाद क्या बनेगा, कार्बोकैटायन होगा। और जब कार्बोकैटायन बनता है तो उसके हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा है, तो मतलब OH रिमूवल के बाद जो कार्बोकैटायन बना है वो मोर स्टेबल है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल जो है OH रिमूवल का फास्ट रिएक्शन देंगे, OH रिमूवल के साथ, मतलब OH के निकलने से फास्ट रिएक्शन देंगे, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन की रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी। ठीक है, टर्शियरी कार्बोकैटायन की रिएक्शन फास्ट होगी। तो अगर अपन को OH रिमूवल की रिएक्शंस देखनी है तो टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगी, फास्ट होगी। मतलब अपन जो अब स्टडी करेंगे ना, ज़्यादातर एग्जाम्पल वो टर्शियरी अल्कोहल के होंगे, प्राइमरी अल्कोहल के साथ दिए रखी होंगी, आपकी बुक में भी हो रहा है, लेकिन उनके देखना जब भी ये रिएक्शन करवा रखी है, मतलब कोई भी इस OH की जगह ग्रुप ला रखा है, तो उस साथ में कोई हीटिंग का साइन है, कोई बेस ले रखा है, कोई एसिड लगा है, मतलब हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ रही है, तब जाके ये रिएक्शन हो रही है। और टर्शियरी अल्कोहल के साथ डायरेक्ट
मतलब आप ऐसे रखोगे ना, मतलब मिक्स किया आपने, जैसे इसमें मान लो HCl डाला, HCl डालते ही OH की जगह क्लोरीन आ गया, मतलब जैसे ही मिक्स करोगे ना रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन होगी 5-6 घंटों बाद होगी, क्योंकि ये स्लो कर रहा है रिएक्शन। इसमें जो होगी कुछ दिनों बाद होगी, तो क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की जो स्पीड है OH रिमूवल की वो बहुत कम है। समझ में आ रहा है? तो टर्शियरी अल्कोहल में तो कुछ सेकंड में रिएक्शन हो जाएगी, मतलब आपने अल्कोहल प्लस HCl मिलाया, ओके, तो क्या होगा, ये OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हुई है ना, ये बहुत फास्ट, मतलब विद इन सेकेंड्स में हुई है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है उनमें टाइम लगा है, इसमें कुछ घंटों लगे हैं और इसमें कुछ दिन लगे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पता चलता है कि OH रिमूवल की रिएक्शन किसमें फास्ट हो रही है, टर्शियरी में। ओके, अब अपन पढ़ते हैं इसकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, साथ साथ एक अपनी लैंग्वेज में भी उतारते रहा करो, नोट्स साथ साथ बनाने भी रखा करो। ठीक है, अगर क्या करा करो, पोज ले लिया करो, पोज लेके स्क्रीनशॉट लेके उसको उतार भी लिया करो। ठीक है, आप ये मत सोचना क्लास की तरह कि मैडम साथ साथ इरेज कर देते हैं, यहाँ पर आप पोज लेके उसका स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हो। ठीक है, तो ये काम करना है। नोट्स मैं भी दूंगी, लेकिन मैं बार बार ये कहती हूँ, जब तक नोट्स आपकी लैंग्वेज में नहीं होंगे आपको समझ में नहीं आएंगे। नोट्स वही होते हैं जो हमारे हाथ से लिखे होते हैं। ठीक है, हमने कैसे समझा उस टॉपिक को और हमें उस कैसे याद करना है, वही नोट्स हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सबसे पहले है फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl। तो सेम वही चीज़ है, इसमें अगर हम टर्शियरी अल्कोहल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट होगी, HCl के साथ रूम टेम्परेचर पर हो जाएगी। रूम टेम्परेचर पे आप शो कर दोगे। ठीक है, HCl के साथ और यहाँ पर Cl आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आपने प्राइमरी अल्कोहल ले लिए या सेकेंडरी अल्कोहल ले लिए तो उसमें क्या होगा, और इसमें ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2O निकल रहा है। ठीक है, ये H2O निकल रहा है। अब यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल के साथ ले रहे हो ना, तो रिएक्शन को गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और रिएजेंट भी कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो स्ट्रॉन्ग, मतलब जल्दी से क्लोरीन को दे दे। ठीक है, फास्ट रिएक्ट करे। तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl और प्लस H2O। रिएक्शन सब में सेम होगी, लेकिन रिएक्शन की टाइमिंग में अंतर होगा। क्लियर? कुछ रिएक्शन स्पीड से हो जाएंगी, जैसे ये बहुत फास्ट होंगी, ये थोड़ी स्लो होंगी। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट सब में बनेगा, लेकिन लेट बनेगा। ये नहीं कि रिएक्शन होगी नहीं, होगी लेकिन लेट होगी। ठीक है, ये तो थी रिएक्शन विद HCl। नेक्स्ट है रिएक्शन विद, अब एक चीज़ याद रखना, ये जब भी आपको OH का रिमूवल आ जाए ना, आप एसिडिक एसिड का चैप्टर भी पढ़ोगे, है ना, वहाँ पे भी OH होता है, वहाँ पे भी OH होता है ना। जहाँ पर भी OH का रिमूवल की रिएक्शंस दिखानी है, जैसे मैंने हाइड्रोजन के रिमूवल की आपको 5 रिएक्शन बताई। ठीक है, चाहे वो ये रिएक्शन सेम कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में भी 5 रिएक्शन रिपीट होंगी। कौन सी? सोडियम से रिएक्शन, एसिटाइलेशन, एस्ट्रीकरण, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये 5 रिएक्शन जो हैं ये आपको कार्बोक्सिलिक में भी मिलेंगी और एक और फिनॉल में भी मिलेंगी। फिनॉल में भी ये वाली हाइड्रोजन है ना, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फिनॉल है, इसका बी पार्ट जो है फिनॉल है। तो बी पार्ट में भी फिनॉल है, तो फिनॉल की जस्ट ये सारी रिएक्शन रिपीट होगी। फिर उससे नेक्स्ट चैप्टर आएगा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक में भी ये यूनिट रिपीट होगी। तो मतलब आपने याद रख लेना है हाइड्रोजन के रिमूवल की 5 रिएक्शन कौन सी है, फिर OH रिमूवल की रिएक्शन कौन सी है और उसमें कैसे चेंजेस होते हैं। जब आपने ये कर लिया तो ये 10 रिएक्शन आपने 3 जगह पढ़नी है, फिनॉल में भी, अल्कोहल में भी, कार्बोक्सिलिक में भी। ठीक है, और एक 2 चीज़ें डाईहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ोगे, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं, तो 2 OH ग्रुप के साथ 2 बार ये रिएक्शन करके दिखा दोगे, है ना। और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, उसमें ये रिएक्शन 3 बार करके दिखा दोगे, मतलब एक हाइड्रोजन के साथ 1 टाइम, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, फिर तीसरी हाइड्रोजन के साथ। समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन सारी रिपीट होंगी। अब जब आगे आगे पढ़ोगे तो लगेगा हाँ ये तो रिएक्शन पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है। तो इसलिए कह रही हूँ सिर्फ आपने रिएक्शन को कॉन्सेप्ट बनाना है। मतलब हमारा क्या है कि
हाइड्रोजन का रिमूवल करना है, हाइड्रोजन के रिमूवल पे 5 रिएक्शन, फिर उसके बाद OH का रिमूवल। अब OH के रिमूवल की भी ऐसे ही रिएक्शन है, फिक्स है। 3 रिएजेंट तो बिल्कुल फिक्स है जो आपको हर कहीं मिलेंगे OH के रिमूवल के। एक है PCl5, एक है PCl3। PCl3 जैसे PbR3 भी हो सकता है, PIE3 भी हो सकता है, कुछ भी है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। वो उसकी तरह हेलोजन कौन सी लगानी है आपने, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद है SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। ये 3 रिएजेंट हैं जो फिक्स है। आपको क्या कर देंगे, OH की जगह अगर क्लोरीन वाले ले रहे हैं तो क्लोरीन आ जाएगी, OH की जगह क्या आ जाएगी, क्लोरीन। देखते हैं इस रिएक्शन कैसे होगी। पहले PCl5 से करते हैं रिएक्शन विद PCl5। मैं सारी रिएक्शन आपको टर्शियरी अल्कोहल से दिखाऊंगी, आप उसको सेकेंडरी और प्राइमरी से कर दोगे, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। CH3 हो गया OH प्लस PCl5। अब आप देखो यहाँ से एक क्लोरीन है और इस OH की जगह क्लोरीन आ गया, तो ये क्या बन गया, CH3CH3CH3Cl। अपने पास बच गया, एक बार आप ऐसे लिख लो, PCl4 प्लस H2O बच गया, ठीक है। अब इसको कैसे डिकम्पोज कर सकते हो, इसका ऐसे POCl3 बन गया प्लस HCl बन गया, ठीक है। मतलब आपने जो बच गया उसको कैसे प्रोडक्ट में POCl3 और यहाँ से एक क्लोरीन HCl के साथ आ गया, ठीक है। सॉरी, OH निकला ना तो H2O नहीं है, यहाँ पे OH ही है, PCl4 है, OH है, तो HCl बन गया, क्लियर। तो ये POCl3 प्लस HCl बन गया, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपने साइड प्रोडक्ट बता सकते हो, अगर साइड प्रोडक्ट नहीं भी बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर है रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl3 आपने, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं टर्शियरी के साथ दिखा रही हूँ क्योंकि फास्ट देता है, आपने एग्जाम में ऐसे सेकेंडरी और प्राइमरी के साथ भी दिखा देनी है, बट लिखोगे भी इसके ऊपर लिखोगे फास्ट, उनके ऊपर लिख दोगे स्लो, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है। CH3 OH है, अब PCl3। अब देखो आपने क्या लिखना है, यहाँ पर क्लोरीन डाल देनी है और बाकी क्या बचा, CH3CCl, बाकी क्या बचा आपके पास, PCl2, ठीक है, प्लस OH, ओके। ये क्या बनेगा, H3POCl2, सॉरी H3 नहीं है, HPOCl2 बन जाएगा, ठीक है, HPOCl2 ये बन जाएगा। इसको और आगे भी डिकम्पोज कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं हम इतना भी लिखकर छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे ये प्रोडक्ट बन गया, ये फास्फोरस का एक एसिड बना है, ठीक है, क्लोरिक एसिड बन गया फास्फोरस का, ठीक है। लेकिन इसको डिकम्पोज भी करना है तो कर सकते हैं, पर अगर जैसे मान लो हम HCl लिख दिया, एक तो HCl बच गया, बाकी POCl है, इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। साइड प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं करनी है, हमारा तो मेन चीज़ इस पे है, फोकस किस पे है, मेन इस पे। नेक्स्ट है SOCl2, CH3 इसमें है अपने पास OH प्लस रिएक्शन विद किसके साथ है, SOCl2, OH के साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी SOCl2 के साथ रिएक्शन दिखाई तो क्या बन जाएगा, OH के रिमूवल की जगह क्लोरीन आ गया, बाकी क्या बच गया वो देख लेना, CH3 यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन, ठीक है। बाकी अपने पास क्या बच गया, SOCl प्लस OH बन गया, है ना। तो इससे क्या बन सकता है, HCl प्लस SO2 बन सकता है, ये बन गया SO2। अब ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, ये गैस रिलीज हुई है, ये क्या हुई है, SO2 जो है ना, SO2 ये गैस रिलीज हो रही है, HCl प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बना है, HCl प्लस SO2 बना है, और ये HCl प्लस O2 क्या है, गैस रिलीज हो रही है, और गैस रिलीज होने के कारण ये रिएक्शन जो है फास्ट होगी, ठीक है। तो ये तीनों में से भी अगर कंपैरिजन करें तो अगर थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसमें गैस निकल रही है, SO2 गैस रिलीज हो रही है, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। समझ में आ रहा है। ये थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, कौन सा था, HCl के साथ रिएक्शन, फिर PCl5 PCl3 से, SOCl2 से, ओके। अब नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। OH बाहर निकल रहा है, हमने तो OH बाहर निकालना है, तो डिहाइड्रेशन भी उसमें H निकाला था, तो हमने लिख दिया डिहाइड्रोजिनेशन, है ना, डिहाइड्रोजिनेशन यानी ओनली हाइड्रोजन बाहर निकालनी थी। इसमें OH बाहर निकालना है तो हम क्या लिख रहे हैं, डिहाइड्रेशन यानी वाटर का निकलना, क्योंकि वाटर निकले तो अपने आप OH का रिमूवल हो गया। तो OH के रिमूवल के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन ये कौन सी रिएक्शन, फोर्थ, फर्स्ट HCl PCl5 PCl3 SOCl2, फिफ्थ है ये डिहाइड्रेशन। ठीक है, आपने फिफ्थ रिएक्शन बनानी है ऐसे। लेकिन नोट्स भी बार बार मैं कह रही हूँ ऐसे बनाना कि हाँ बहुत शॉर्टकट से हमें इतना मैटर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल या बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं होनी चाहिए। नोट्स में जब जितनी ज़्यादा थ्योरी होती है उतनी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कोई भी चीज़ है ना, आप एरो शो करके बताओ। अब यहाँ पर ये नहीं डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, नहीं, ये नहीं लिखना, ये तो हमारी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमें क्या लिख के करना है, हमें तो ये लिखना है -H2। ठीक है, -H2 अपने आप में है कि H2 बाहर निकल रहा है। बहुत शॉर्टकट लैंग्वेज होनी चाहिए, नोट्स वही होते हैं। बुक की लैंग्वेज को कॉपी करके नोट्स लिखना है, या जो मैं बोल रही हूँ उसके पूरे सेंटेंस बना के लिखना, नहीं, ये नोट्स नहीं है। ये तो नोट्स वही, फिर टाइम लगेगा एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए। नोट्स वही होते हैं जो एग्ज़ाम में टाइम कम लगे पढ़ने के लिए। ठीक है, डिहाइड्रेशन H2O का बाहर निकलना। अब H2O बाहर निकालना है, अभी मैंने बताया H2O को बाहर निकालना है। मैंने जैसे अभी एक बार प्राइमरी अल्कोहल के साथ ही समझा रही हूँ इस रिएक्शन को। ठीक है, CH3 CH2 CH2 OH है। अब OH वैसे तो बाहर नहीं निकलता, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में निकलता है, H पॉजिटिव या H2SO4, है ना। तो एसिड की प्रेजेंस में जब भी बाहर निकलेगा, देखो OH है, OH बाहर निकल रहा है, तो CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, कार्बोकैटायन बनता है, क्योंकि H2O बाहर अभी बताया ना था, H2O कैसे बाहर निकलेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। तो जब भी डिहाइड्रेशन करोगे, अगर वो डिहाइड्रेशन एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। और जहाँ पर भी कार्बोकैटायन बना है ना, तो ये याद रखना रीअरेंजमेंट होगा ही होगा, अगर पॉसिबल है तो। ये बात तो नोट कर लो। ठीक है, और ये बहुत जगह काम आएगी। अब ये कार्बोकैटायन बना है, ये प्राइमरी बना है, अब ये क्या होगा, स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आया, H इधर आ गया, तो क्या बन गया, CH3 CH पॉजिटिव CH3। ओके, अब ये बन गया। अब हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है, यानी अब यहाँ से H निकालना है ना, -H निकलेगा, ये H यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी। अब यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है, सेम है। ठीक है, सेम जुड़ा हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से निकाल दो, यहाँ लगा दो, तो क्या हो जाएगा, जो मैं नीचे बताती हूँ, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बन गई। ठीक है, प्रोपीन बन गई। लेकिन अगर किसी में रीअरेंज हाइड्रोजन है, कौन सी निकलेगी बाहर, मतलब दो कंडीशन हो जाएं, तो उसके लिए देखते हैं कौन सी बाहर निकलेगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मैं इसी में चेंज कर दूँ, यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने अब ये है, यहाँ पर हो गया, ये कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, अब देखो ये कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर टर्शरी बन रहा है ना, और यहाँ पर क्या बन रहा था, प्राइमरी। तो अब ये हाइड्रोजन इधर गया, तो अब CH3 CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 पॉजिटिव, सॉरी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टर्शियरी अल्कोहल बन गया। अभी भी सेम हो गया मिथाइल ग्रुप, है ना। तो कोई भी हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से हाई से, तो क्या हो जाएगा, सिंपल एल्कीन बन जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चेंज करके देखते हैं कि यहाँ पर CH2 CH3 लगा के देखती हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया,
CH2 CH3 लगाया, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी CH2 CH3 लगाया। अब फ़र्क पड़ता है, अब फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलनी है, यहाँ से मैं यहाँ से तो दोनों से सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ से डिफरेंट है। अगर ये वाली H निकल रही है तो डबल बॉन्ड इधर आएगा ना, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एक दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। ये समझ में आया? एक तो प्रोडक्ट ये बन गया, एक कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? अगर ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। अब आपको पता है कौन सा स्टेबल होगा इनमें से? ये वाला स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि सेजेफ प्रोडक्ट नाम सुना हुआ ना, जो एल्कीन जितनी ज़्यादा प्रतिस्थापित होती है, देखो इसमें इस एल्कीन पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 प्रतिस्थापित ग्रुप जुड़े हैं। जो एल्कीन जितनी ज़्यादा प्रतिस्थापित होती है, सब्स्टिट्यूटेड होती है, वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा किसके अकॉर्डिंग? सेजेफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेजेफ के अकॉर्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और जो ये वाला है ना, अब इसमें क्या है? इस पर तो कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर 1 और 2 ही एल्किल ग्रुप है, तो ये क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट बनेगा। माइनर मतलब इसका जो परसेंटेज है, मान लो ये अगर 60% बना है तो ये 30% बनेगा, क्योंकि इसमें सेजेफ प्रोडक्ट बनेगा। सेजेफ क्या कहती है? वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है जिस पर प्रतिस्थापित ग्रुप ज़्यादा जुड़े होते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट ग्रुप ज़्यादा जुड़े होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये है रिएक्शंस डिहाइड्रेशन। इसका थोड़ा सा और OH रिमूवल का थोड़ा बहुत एक पार्ट पड़ा है, वो बाकी कल नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।